नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का सनातन धर्म रहस्य जेमिनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी के प्रेम से 1000 सब्सक्राइबर हमारे बढ़ चुके हैं। अब विषय पर आते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मित्रों, आप सभी का प्यार है, प्रेम है, इसी प्रकार से बनाए रखें। मित्रों, आज हम एक प्रश्न लेकर के आए हैं। बहुत ही दिलचस्प बात है और बहुत ही हास्यास्पद बात है। एक कोई चैनल था, चैनल का नाम लेकर के हम उनकी टीआरपी नहीं बढ़ाएंगे, परंतु आपको विषय बता देते हैं। कुछ तथाकथित वैदिक हैं, खुद को वैदिक कहने वाले लोग, जो समाज को गुमराह करते हैं और पिछले कई वर्षों से गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने अपने चैनल पर, YouTube चैनल पर प्रोग्राम का नाम रखा वेद वर्सेस पुराण। मित्रों, ऐसा कह करके हमारे धर्म का अपमान किया गया है और आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि किन लोगों ने ये करतूत करी है और कब से कर रहे हैं। ये लोग एक तरफ तो कहते हैं कि इनसे कहो कि पुराणों का जिक्र वेदों में है, अथर्ववेद में भी है। अथर्ववेद में इतिहास, पुराण, नरसंसी कथाओं को पढ़ने वाले को विद्वान कहा गया है, ऐसा लिखा है। अगर इनके सामने प्रमाण रखते हैं तो ये कहते हैं कि 18 पुराण नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण कहा है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो बातें हैं उनको तो मानते नहीं। आदि गुरु शंकराचार्य तिलक भी लगाते थे, ये तिलक नहीं लगाते लोग, तथाकथित वैदिक इनको इसलिए बोलता हूँ कि वेद की बात करते हैं और हमारी मूर्ति पूजा और पुराणों का अपमान करते हैं, राधा रानी का अपमान करते हैं, और इनका वर्णन वेदों में है। इसका पूर्व में प्रमाण हमने दिया है और ये पुस्तक है जो पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी ने लिखी है। इस पुस्तक में, ग्रंथ में, इन सभी के सवालों का जवाब है और मेरा अपना नहीं है, इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें से हमने प्रमाण लिए हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी की ये बात कर रहे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, चलो मान लिया इनके हिसाब से ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण कहा है। उन ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कभी खोल करके देखा है? उन ब्राह्मण ग्रंथों में कितनी बार जो है 18 पुराणों का जिक्र है और वहां पर मत्स्यादि आदि अवतारों का जिक्र है। तो इस बात को मानेंगे नहीं। अब हम आपको दिखाते हैं मित्रों, ये पुराण दिग्दर्शन में 18 संख्या विज्ञान की पुराण 18 क्यों होते हैं, गीता में 18 अध्याय क्यों हैं, महाभारत में 18 पर्व क्यों हैं, वो पढ़ करके बता देता हूँ मित्रों। शतपथ ब्राह्मण में या पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी लिखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के अष्टम कांड में सृष्टि की इष्टिकाओं के उपधान की जहाँ विधि है, वह 17 इष्टिकाओं के उपधान की उत्पत्ति बताते हुए सृष्टि के 17 भेद निरूपित किए गए हैं और उन 17 का संबंध एक मुख्य प्रजापति से होता है। इसी प्रकार से वैदिक प्रक्रिया के अनुसार सृष्टि के 18 भेद सिद्ध हो जाते हैं। तो यजुर्वेद के 14वें अध्याय में 23वां मंत्र है, प्रतुतिरष्टादशः। दूसरा, शतपथ ब्राह्मण में 8, 4, 1, 13 प्राप्त 13 में लिखा है, तस्य 12 मासा पंचतर्व संवत्सर एव प्रतुतीन सृष्टि, अर्थात 12 मास 5 ऋतुएं जिस प्रकार एक संवत्सर के अंग हैं, इसी प्रकार प्रजापति में 17 इष्टिकाएं प्रवृत्त होती हैं। सृष्टि के 18 भेदों पर दृष्टि रखने के लिए सृष्टि प्रतिपादक ग्रंथ के 18 भेद होना अत्यावश्यक समझा गया है। तो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों का प्रमाण भी है। आगे देखिए, नीचे यहाँ पर लिखा है, आधारभूत नीचे प्रमाण है पुराणों के, अष्टाक्षरा गायत्री, यहाँ पे गाय और आगे दशाक्षरो विराटः।
कि गायत्री अग्नि का छंद है और विराट आदित्य का, यही दोनों अग्नि और आदित्य सृष्टि का मुख्य कारण है। इससे सृष्टि का संबंध बताने के लिए छंदों से संबंध रखना चाहिए। इसमें छंदों के 8 गुणा 10 और बराबर 18 अक्षर होते हैं। इसीलिए भी सृष्टि प्रतिपादन के पुराण 18 बनाए गए हैं। वेद में छंद से सब सृष्टि मानी गई है। छंद यद्यपि गायत्री से लेकर के जगती तक 7 हैं, किंतु गायत्री और विराट ये 2 छंद इस सृष्टि के प्रधान माने गए हैं। इन 2 में ही समस्त सृष्टि का सार निहित है। मित्रों, यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है। ये 18 पुराण, 18 पर्व और ये इसमें 18 अध्याय भगवद गीता में इसका विज्ञान बताया गया है। मित्रों, अब आगे सांख्य में 25 तत्व माने गए हैं। ये पुराणज्ञों से छिपा नहीं है, लिखा है इसमें। मूल प्रकृति, प्रकृति विकृति, महान अंक अहंकार, 5 तन्मात्राएं, केवल विकृति, 16 एकादश इंद्रियां, 5 महाभूत, प्रकृति से अति पुरुष 1, ये 25 की गणना है। इनमें मूल प्रकृति और सृष्टि पुरुष की सृष्टि नहीं होती। ये दोनों अनादि अनंत तत्व हैं। शेष 23 में 5 तन्मात्राओं की स्थूल अवस्था 5 महाभूत है। इन दोनों को एक कर लेने पर सिरजमा जिनकी सृष्टि होती है तो तत्व 18 रह जाते हैं। तो इनके आधार पर सृष्टि प्रतिपादक ग्रंथों का अष्टादश संख्या से संबंध होना तत्व संख्या की दृष्टि से भी उपयुक्त होता है। अब मित्रों, इसमें हम आपको प्रमाण दे देते हैं। 18 पुराण ही महाभारत से सिद्ध है। महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने ये पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, इसमें लिखा है मित्रों। उसके अकॉर्डिंग पृष्ठ संख्या में आपको बता रहा हूं, वो देखिए। इसमें हम आपको प्रमाण दे देते हैं। 18 पुराण ही महाभारत से सिद्ध है। महर्षि वेद व्यास जी, जिन्होंने ये पंडित माधवाचार्य शास्त्री जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, इसमें लिखा है मित्रों। उसके अकॉर्डिंग पृष्ठ संख्या में आपको बता रहा हूं, वो देखिए। महाभारत में पहले तो दान धर्म पर्व में अध्याय इसमें 80 में लिखा है, पुराण मितिहासश्च तथाख्यानानि यानि च महात्मानं चरित्रम श्रोतव्यम नित्यमेव तत्त। अर्थात पुराण, इतिहास, आख्यान और महात्माओं के चरित्र श्रवण करने चाहिए। और स्वर्गारोहण पर्व के अध्याय 6 में लिखा है, अष्टादश पुराणानाम श्रवणादत्फलम लभेत तत्फलम समाप्नोति वैष्णवो नात्र संशय। 18 पुराणों के श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल विष्णु भक्त को महाभारत के पढ़ने से मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। महर्षि वेद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी लिखते हैं आगे, इमं वंशमहं पूर्वम भार्गवम ते महामुने निगदामी यथायुक्तम पुराण संस्युतम आदि पर्व के 5वें अध्याय का 67वां श्लोक लिखा है। इसमें उपशर्वा ने कहा, हे मुने, मैं तुम्हारे प्रति प्रथम इस भृगुवंश का वर्णन करता हूँ। पुराणों के इस वंश का वर्णन है, वो सुनो। आगे क्या लिखा है, मातम्यमपि चास्तिक्यम सत्यम शोचम दयार्जवम विद्वभि कथ्यते लोके पुराणे कवि सत्तमे। अर्थात संसार के में आस्तिकपन, सत्यता, शोच और दया, नम्रता विद्वान जो महिमा वर्णन करते हैं, उन उत्तम कवियों ने पुराण ये लिखी है। आगे लिखा है, आदि पर्व के अनुक्रमण का पर्व में लिखा है, अष्टादश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुता पश्चाद भारत माख्यानम चक्रे तद्दु पर्व हिंतम। यानी कि सत्यवती के पुत्र श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। तो इसमें मित्रों ये प्रमाण है। ये लोग बोलते हैं कि 18 पुराण नहीं है,
ब्राह्मण ग्रंथ पुराण हैं। मित्रों, अगर इनकी बात भी करें कि यदि चलो मान लिया कि ब्राह्मण ग्रंथ ही पुराण हैं, तो फिर तो आपका टाइटल जो लिखा है वेद वर्सेस पुराण, आपने तो खुद की काट कर दी है। हाँ, कुछ तो सोच विचार करके बात करा कीजिए। आपका खंडन इस पुस्तक में हो चुका है। जिन जिन भाइयों को डाउट है पुराणों पर, जो कहते हैं वेद वर्सेस पुराण, उनके मुंह पे करारा तमाचा उपनिषदों में लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद में है और छांदोग्य उपनिषद में पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। मित्रों, हमने इसमें पहले भी वीडियो बनाया है, आप हमारे इसमें देख सकते हैं। और इसमें आगे एक बात और जो है, एक बंदे ने जो इसमें बुलाया गया था, जो अपने आप को आचार्य कहता है, उसको आचार्य का शब्द का भी अर्थ नहीं पता है। पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से आचार्य की है। कहता है कि परमात्मा और भगवान दो अलग विषय हैं। भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं परंतु परमात्मा नहीं। गोपियों, यहाँ पर सूरदास जी महाराज जी ने ही नहीं, बड़े जो स्वयं भागवत पुराण में भगवान कृष्ण को स्वयं परमात्मा बताया है रास पंचाध्यायी में, और गोपियों को आत्मा बताया गया है। सांख्य योग में अभी बताया था आपको 25 तत्व टोटल होते हैं, उसमें 26वां एक अलग है, एक तत्व परमात्मा है। तो जो एक परमात्मा और बाकी सारी जीवात्माएं गोपी, ये एक कल्पना करी गई है। तो मित्रों, ये पूर्व में हम प्रमाण दे चुके हैं। यजुर्वेद में 32वें अध्याय में मंत्र है कि वह पर, उसका अर्थ बता देता हूँ, वह परमात्मा सभी प्राणियों में संव्याप्त है और समय आने पर स्वयं को बार बार प्रकट करता है। और गीता में ये बात भूलनी नहीं चाहिए लोगों को। भगवान कृष्ण ने 4थे अध्याय में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता। ये अर्थ इसका सबको पता है मित्रों। तो यहाँ पर इनका खंडन हो जाता है। 18 पुराणों का विज्ञान आपको बताया है मित्रों। इसके बावजूद भी इन लोगों को अगर शक है तो जाकर के कोर्ट में खड़े हो जाओ, ठीक है। ये वहां पर सवाल करो कोर्ट में कि पुराणों को अयोध्या मंदिर में राम मंदिर बनने में प्रमाण क्यों माना गया। दूसरी बात, यहाँ पर इनसे पूछा जाएगा कि तुम जो बोल रहे हो कि भाई गीता हमें तुम मिलावट की बात करते हो, पुराणों को कल्पना मानते हो। अब दूसरी बात आप कहते हो ब्राह्मण ग्रंथ ही पुराण है। एक तरफ आप पुराण को मान रहे हो, दूसरे तरफ कहते हो कपोल कल्पना है। वेद वर्सेस पुराण को बोलने वाले लोग उसी प्रकार से कर देंगे, लिख देंगे कि देवता वर्सेस मनुष्य, सनातन आर्य वर्सेस सनातन। इन लोगों का खेल चल रहा है तथाकथित वैदिकों का, कि वेद को पुराणों से अलग कर देना। जबकि महाभारत में, रामायण में, महाभारत में, 18 पुराणों में और हमारे उपनिषदों में वेदों और पुराणों को एक ही बताया है। वेदों का ही विस्तार पुराण है। यदि पुराणों को जानना हो तो पुराणों को पढ़ना आवश्यक है। वेदों की कथाएं पुराणों में ही हैं। तो अकेले वेदों को समझ में आता तो पुराणों को रचने की आवश्यकता क्या थी। आप भागवत पुराण पढ़ोगे तो वेदों की संख्याएं कितनी, वेदों में मंत्रों की संख्याएं कितनी है वहां पे लिखा है, वर्णन है, सारी चीजें हैं, ठीक है। दूसरा, 33 उपनिषद के बारे में विशद वर्णन है। ये ब्राह्मण ग्रंथों में जो भाई बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ पुराण है, तो खोल करके पढ़ लीजिए। अब 33 उपनिषद पढ़िए, 33 ब्राह्मण पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़े। हमने तो शतपथ ब्राह्मण पढ़ा है, आपने तो खोल के भी नहीं देखा होगा जो भाई ये वीडियो बना रहे हैं वेद वर्सेस पुराण। तो मित्रों, ज्यादा मैं बोलूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं चलता हूँ। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।